दोस्तों आज ये मेरी पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में बहुत ही यूनिक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है डाइस। तो बढ़ते हैं डाइस की तरफ। तो ये हमारी डाइस है। तो डाइस का अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लें तो वो हम लूडो की गीटी की बात करते हैं। लूडो सबने खेला होगा, तो उसकी जो गीटी होती है उसमें नंबर जो होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। ये जो डाइस होता है एक 3D फिगर है, ठीक है। इसमें फेस, साइड और कॉर्नर की बात कर लेते हैं कि फेस क्या होता है, साइड क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है। फेस की अगर हम बात करें तो ये जो हमें दिखते हैं जिसमें नंबर लिखे होते हैं ये हमारे फेस होते हैं। और जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये एक 3D फिगर है, इसलिए हमें इस 2D शीट में ओनली 3 फेस दिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, टोटल 6 फेस होते हैं। साइड की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये सारी साइड होती है। जैसे ऊपर हमारी 4 साइड है, तो ऊपर 4, नीचे 4, 4 4 8, 8 हो गए, 8 9 10 11 और एक यहाँ 12। उसके बाद कॉर्नर की बात कर लेते हैं। तो कॉर्नर क्या होता है, ये कोने होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये कॉर्नर 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं, 4 कॉर्नर नीचे होते हैं, टोटल हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो जो डाइस होते हैं दो टाइप के होते हैं, पहला है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का है द सम ऑफ अपोजिट फेस शुड बी 7। तो जो भी डाइस होगी उसका जो अपोजिट फेस होगा उसका सम 7 होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम 1 की बात करें, इसका अपोजिट क्या होगा, कौन सा नंबर होगा जिसका सम करने पे 7 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ना 1 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, टोटल 7। अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, उनका सम करने पे 7 आता है। 3 का अपोजिट इसी तरीके से क्या होगा, 4, क्योंकि 4 और 3 क्या होता है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिख रखा है, इसमें जो नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट, ठीक है। एडजेसेंट फेस क्या होते हैं, हम इस फेस की बात करते हैं तो इनसे ये जो लगे हुए फेस होते हैं, जैसे कि ये 3 फेस है, ठीक है, तो इससे लगा हुआ फेस क्या है, 2 और 1, तो इसके एडजेसेंट फेस है। तो याद रखना, स्टैंडर्डाइज में कभी भी एडजेसेंट फेस यानी 3 का अपोजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। यही इस पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे 7 आता है। वैसे ही 2 का अपोजिट 5, क्योंकि 2 और 5 का सम करने पे 7 आता है। उसी तरीके से ये। तो अगला हम आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। इसके दो नाम और हैं, ऑर्डिनरी डाइस या जनरल डाइस। तो इसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस या जनरल डाइस भी कह सकते हैं। तो इस पे हमारा पहला पॉइंट है, एनी नंबर कैन बी अपोजिट टू अदर नंबर। इसका मतलब है कोई भी नंबर किसी भी नंबर का अपोजिट हो सकता है। बात करते हैं, इसमें अगर 1 है, ठीक है, 1 है, इसका अपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे सम ऑफ अपोजिट साइड नॉट इक्वल टू 7। जो स्टैंडर्डाइज था उसमें क्या था, अपोजिट जो फेस थे उनका सम कितना था, 7। लेकिन यहाँ पर अपोजिट जो फेस होता है उनका सम 7 नहीं होता, ठीक है। यही जो मेन डिफरेंस है, यही है। एनी टू एडजेसेंट फेस सम शुड बी 7। हाँ, एक ये भी पॉइंट है जिसको मैंने नोट भी कर रखा है। अगर डाइस दे रखी है, एक स्टैंडर्ड डाइस दी है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस दी है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी दो फेस का सम, जो हमें फेस दिख रहे हैं, जैसे हम इस डाइस की बात कर लेते हैं, इसमें हमें 3 फेस दिख रहे हैं, तो दो फेस का सम हमेशा 7 होगा। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 और 1, दो फेस का सम कितना हो गया, 7। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा हमारा ये डाइस चैप्टर। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। कैसे हम पहचाने स्टैंडर्डाइज है, कौन सा नॉन स्टैंडर्डाइज। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 और 3 दो फेसों का सम कितना हो रहा है, 7। तो ये किस तरीके के डाइस हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। आंसर जो है नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज क्या हो गया, 1 हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज है।
उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे 5 1 3, सबके सब अलग है, इनका सम 7 भी नहीं हो रहा तो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो पहले हम नॉन स्टैंडर्डाइज पता कर लेते हैं। इसमें देखो 6 4 5 4 नहीं, 6 6 5 हो गया 11, 6 4 कितना हो गया 10, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो ये भी स्टैंडर्डाइज है। इसमें देखो 5 और 2, 5 और 2 दो फेसों का सम कितना है 7, तो ये भी क्या हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। तो हमारा 1 और 4 ये है नॉन स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज यानी 2 और 3। तो सबसे अच्छा होता है कि हम देखते हैं, पहले दो फेज देख लें, उनका अगर सम 7 आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा था 4 और 3 7 होता है, यहाँ पे आ रहा था 5 और 2 7 होता है, तो ये हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज क्या होता है, अगर हम 2 नंबर की डाइस की बात करें तो इसमें किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं है। तो नोट करके लिख लिए, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि अपोजिट जो फेस होते हैं उनका सम 7 होता है स्टैंडर्डाइज में, लेकिन जो एडजेसेंट फेस होते हैं उनका सम अगर 7 होगा तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट विल बी द फेस अपोजिट टू 3। तो हमें यहाँ पर एक डाइस दे रखी है, हमें ये पता करना है ये स्टैंडर्डाइज है ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो हमें ये बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो सभी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।